माले का ये बिल्डिंग है, फ्लोर का बिल्डिंग है। तो सबसे पहले तो हमारे फायर इंजन को एक्सेस चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। इन केस ऑफ इमरजेंसी इवैक्यूएशन में अगर या फिर फायर फाइटिंग में हमको आना है, बिल्डिंग के अंदर एंट्री हमको चाहिए, तो हमारा फायर इंजन का एक्सेस मैन्यूवरिंग वो रोड होना चाहिए, तो जो कि यहाँ पे नहीं है। और फायर फाइटिंग के लिए और इवैक्यूएशन के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो आपका रूट होता है, आपका एग्जिट जो रूट होता है, आपके स्टेयर केसेस हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद में ये अपना मार्जिनल ओपन स्पेस हो गया नीचे का, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इसमें, ठीक है। ये पोडियम क्या है? पोडियम में हमारा फायर इंजन एक्सेस है। हाँ, बड़ा गेट सेम गेट से, ठीक है। ये गेट से आया तो मुझे तो नहीं दिखा, पोडियम से तो पहले तो सबसे पहले हम फायर क्या है, आग क्या है, इसकी परिभाषा थोड़ा सा समझिए। बेसिक सबको तो पता है, सबने बचपन से आग देखी हुई है कि इस प्रकार से आग होती है। तो हमारा एक फायर ट्रायंगल होता है, वो फायर ट्रायंगल में 3 चीज़ों का मिश्रण होने के बाद में आग लगती है, ये हम उसमें बताते हैं। एक तो हमारा फ्यूल हो गया, ईंधन हो गया, उसके बाद में एक सर्टन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और हमारा एक सर्टन अमाउंट ऑफ हीट हो गया। तो ये 3 चीज़ें जब मिलती है, उसी के बाद में जो फायर है वो अकर होती है, वो तैयार होती है। अगर इसमें से कोई एक चीज़ भी हम निकाल दें तो वहाँ पे फायर जो है वो होगी नहीं। सपोज एक एग्जांपल है, ये हमारा टेबल है और ऑक्सीजन भी हमारे सराउंडिंग में, पर आग लग रही है कि इसमें नहीं लग रही है, क्योंकि इसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट जो है वो नहीं मिल रही, इसीलिए इसमें आग नहीं लग रही। इसके बाद में इसको हम अगर एक लगड़ा लेके इसमें थोड़ा सा हीट कर देंगे तो उसके टेम्परेचर इंक्रीज होगा और उसमें आग ये लग जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 जो है, ये 3 चीज़ों में से अगर हम एक चीज़ इरेडिकेट करते हैं, उसको निकाल देते हैं, तो हम एक्सटिंग्विश भी करते हैं आग को बुझा भी देते हैं। गाड़ी इथून बघ ना वरती पोडियमला पोडियमला ऍक्सेस आहे का बघा। अगर कोई जगह पे हम ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देते, अगर आप महिलाएं कढ़ाई पे कुछ तल रहे हो और थोड़ा सा उसमें आग लग जाए कभी ओवरहीट के वजह से, तो आप उसके ऊपर में ढक्कन रख देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन जो है कट ऑफ हो जाएगा, तो इससे वो आग जो है बुझ जाएगी। और तीसरा जो तरीका है हम करते हैं, उसको बोलते हैं स्मोदरिंग, यानी आग का गला घोटना। वो कैसे, एक चीज को आग लगी हुई है, तो एक चीज को आग लगी हुई तो उसके बाजू में दूसरी जलने वाली जो चीजें हैं उसको हटा देना। वो जो जल रही है वो जल रही है, वो तो जल के खाक हो जाएगा। उसके आजू बाजू में जो चीजें हैं उसको बाहर निकालना, उसको उससे अलग करना, उसको हीट न लगने देना। तो इस प्रकार से भी हम आग ये बुझाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी एक परिभाषा है जिसमें हम आग बुझाने का काम करते हैं। अब सर ने प्रश्न पूछा था कि सबसे ज्यादा फायर किसमें होता है, रेसिडेंस में, कमर्शियल में, इंडस्ट्रीज में। हमने सबसे ज्यादा जो फायर देखा है, 85% जो फायर देखा है वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के वजह से ही होता है। वही सबसे बड़ा आग लगने का कारण है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। और इसी से ही सबसे ज्यादा आग, जैसे अभी हम इतने मैं भी अभी 10-12 साल हो गए इस सर्विस में, सबसे ज्यादा जो फायर मैंने देखा है वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से देखा है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि आदमी का इग्नोरेंस, किसी चीज को इग्नोर कर देना। अब जैसा हमारा ये मोबाइल है, अभी आपके पास में अगर एप्पल है, एप्पल का मोबाइल है, तो एप्पल वाले ने कभी बोला है कि 100% के ऊपर में आप चार्ज करो मोबाइल? कभी बोला है उसने?
तब भी हम लगा देते हैं उसको चार्जिंग पे रख के हम छोड़ के चले जाते, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। कभी किसी वॉशिंग मशीन लगा दिया, मार्केट में चले गए, ठीक है। कभी प्रेस कर रहे हैं, घर पे इस्त्री कर रहे हैं, लगा दिया, चले गए, ठीक है। तो ये जो इग्नोर करते हैं ना, ये एक इंडियन मेंटेलिटी है जो इग्नोर करने का, तो इससे भी आग लगने का खतरा जो है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरा है कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो एक्सपायर हो गए या फिर एक्सपायरी डेट से बाहर चले गए या फिर उसका मेंटेनेंस कराना है, तो वो हम नहीं करते, वो हम उसको ना टाल देते हैं, चलो बाद में करेंगे, अभी क्या करना है, चल तो रहा है, ठीक है। इसके वजह से भी आग लगने का खतरा रहता है। आपका पुअर वायरिंग होगा, बहुत पुराने समय से वायरिंग है आपका, अच्छा वायरिंग नहीं है, तो इसके वजह से भी आग लगने का खतरा, शॉर्ट सर्किट का खतरा ये सबसे ज्यादा क्या ऑडिटिंग करना पड़ेगा ना आपको। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से एमएससीबी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो ऑडिट करने के लिए आते हैं, या फिर आपका कोई प्राइवेटली लाइसेंसिंग एजेंसी वाला है उसको आप अप्लाई करते हो तो वो आएगा, क्योंकि वो उसमें स्पेशलाइज्ड है, वो चीज में वो स्पेशलाइज्ड है। वो आएगा, वो चेक करेगा, आपका वायरिंग चेक करेगा, उसके बाद में बताएगा कि ये कितना चल सकता है, नहीं चल सकता है, आपको चेंज कराने का जरूरत है। जो भी ट्रस्टेड आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से होगा या इलेक्ट्रिकल कोई लाइसेंसिंग एजेंसी वाला होगा, उसके अकॉर्डिंग करा लीजिए। आपको पता ही है कि मेरा हाँ रीजन है ना, वो भी बहुत बड़ा रीजन है। एसी जो है मेरे घर पे मेरे खुद के घर पे में शॉर्ट सर्किट हुआ है एसी का, वो पुअर वायरिंग की वजह से मेरा पूरा एसी खराब हो गया। क्योंकि हम तो सरकारी गवर्नमेंट इसमें रहते हैं तो थोड़ा सा लेट करते हैं काम, कुछ भी रहता है ना, तो उसके वजह से फिर मेरे को वो करना पड़ा, यानी मेरे ऊपर में बर्डन आया कि मेरा एसी जो है वो खराब हो गया शॉर्ट सर्किट की वजह से। मेरे घर का खुद का आग मैंने बुझाया एसी का, वो पुअर वायरिंग की वजह से, जो कि रिसेंटली मैं गया था एक क्वार्टर में रहने के लिए, और महीने भर में चेंज हो जाएगा, पर महीने भर में नहीं, वो 10 दिन में मेरा एसी खराब हो गया। पुअर जैसे सर ने बताया कि एसी भी बहुत बड़ा रीजन जो है वो आग लगने का हो सकता है। एसी का कंप्रेसर हो गया, उसके बाद में हमारे घर पर रेफ्रिजरेटर भी रहता है, उसमें भी गैसेस रहता है, उसका भी एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो अच्छी क्वालिटी के हैं, उसका टेन्यूर कम है, आप उसको प्रॉपरली मेंटेनेंस करा रहे हो तब तक कि वो अच्छा है। अगर उस पर आप इग्नोर करना चालू कर दिए तो हादसा ये हो सकता है, आप दिमाग में रख के चलिए। क्योंकि मैं कलमपुरी में भी था तो बहुत सी जगह पे मैंने देखा कि वॉशिंग मशीन लगा के एक लेडी चली गई डीमार्ट में शॉपिंग के लिए, ठीक है, वॉशिंग मशीन लगा दी चली गई, उसको लगा कि इतने सालों में कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा। आप जो बोल रहे हो सबके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ ना सर, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि क्या चीज 10 साल से हम काम कर रहे हैं, 10 साल से लोग क्या इग्नोर करते हैं हमको पता है, ठीक है। तो चली गई, चली जाने के बाद में वो उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया और पूरा उसमें बॉयल ओवर हुआ। अब पानी अगर हीट होता है ना तो उसमें भी बॉयल ओवर की वजह से आग हो जाता है। ऐसा अब पानी है, पर पानी अगर ज्यादा मात्रा में बॉईल हो गया ना तो वो ज्यादा खतरा पैदा करता है आग को बढ़ाने के लिए। वो मिल के टाइम पे वो दिया लगा के चला गया, कर्टन के बाजू में था, कर्टन को आग पकड़ लिया और कर्टन से फिर वो स्टार्ट होके इतना उसका नया इंटीरियर उसने किया था 4-5 लाख रुपए लगा के, वो सब खराब हो गया। तो वो भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है फायर लगने का कि घर पे आप दिया लगाते हो, ठीक है, भगवान के सामने दिया लगाते हो, पर घर से बाहर आप सब लोग निकल रहे हो ना तो आप दिया बुझा दीजिए, ठीक है। चूहा भी घर पे अगर होता है ना तो वो दिया के साथ, दिया के वो बात जो होती है ना उसके साथ में खेलता है, वो लेके भागता है इधर उधर, ठीक है। उसका वो टेंडेंसी होता है। बहुत बार पहले के जमाने में होता था वैसा, अभी चूहे तो हालांकि नहीं हमारे इधर में रहते हैं, हम सब भगा देते हो, पर अभी चूहों को इधर से आएगा क्या आएगा बता नहीं सकते, इसीलिए घर से आप बाहर निकलते हो तो दिया बुझा दीजिए। चाइनीज लाइटिंग
जो आप लगाते हो वो क्या बोलते हैं, चाइनीज में वो लाइटिंग्स आता है ना, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत ऐसा अट्रैक्टिव दिखता है, और उसका भी शॉर्ट सर्किट ये जल्दी होता है। चलिए तो 4 तक, नहीं तो रात तक वाला वो रहता है चाइनीज वाला, कब वो इसका खराब हो जाएगा, कब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उससे भी बहुत आग लगी हुई है। तो आपको उसका भी ध्यान देना है कि आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आप सब इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो हो गया आपका, रेफ्रिजरेटर आप चालू कर सकते हो, तो बाकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो गया, एसी का हो गया, ठीक है, वो सब बटन आप ऑफ करके फिर आप बाहर, है ना। तो वो एक अच्छा रहेगा कि आपका एक प्रोटेक्शन रहेगा कि आपने सब बंद कर दिया, आप कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये जो आदमी इग्नोर करते हैं ये चीज़ों से भी ज़्यादा आग लगती है। अब जैसा ये इलेक्ट्रिकल मीटर रूम हो गया, इलेक्ट्रिकल मीटर रूम में भी आग सबसे ज़्यादा होता है। हमने जैसा अभी ये विंटर सीजन खत्म हो रहा है और समर सीजन चालू हो रहा है, सब लोग एसी लगा रहे हैं, एक ही टाइम पे सब लोग एसी लगा रहे हैं, तो लोड बढ़ रहा है, ठीक है, लोड ज़्यादा आ रहा है, तो लोड बढ़ने के वजह से भी फिर फायर जो है ये हो सकता है। तो आपको भी मीटर रूम जैसा है तो उसको में भी आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना है, क्या है, ये आपने एक थोड़ा सा उस पर वर्क करके सोसाइटी में जो है आप सब लोगों ने वर्क करके उसको देखना चाहिए। और अपना मीटर रूम में कुछ भी चीज़ वहाँ पे कंबस्टेबल अगर चीज़ आप है तो उसको वहाँ पे नहीं रखना है। बहुत सी जगह पे क्या होता है, सिक्योरिटी वगैरह उसमें अपना डेरा डाल के वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे खाना बनाते हैं, ठीक है, या फिर उस पर हम जो एक्स्ट्रा का मटेरियल है, कोई पुट्ठे जमा है या फिर कई चेयर्स है, तो उसमें मीटर रूम में हम डंप कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। ये आपको नहीं करना है। वो इलेक्ट्रिकल वहाँ पे सारा पूरा वहाँ पे चल रहा है और वहाँ पे हम अगर ये सारी कम्बस्टिबल चीज़ें रखेंगे तो उसका बैड इफेक्ट होगा। तो वो मीटर रूम खाली आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से जो आपका इलेक्ट्रिकल डक्ट भी जा रहा है उसमें भी आपको सर वायरिंग आपको चेक करना है। इलेक्ट्रिकल डक्ट में भी शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुत आग लगता है। अगर मीटर रूम में आग लगती है ना, वो ट्रांसफर ऊपर की तरफ में होता है, ठीक है, कभी भी आग जो है वो ऊपर की तरफ में ट्रैवल करता है, तो उसके वजह से डक्ट में भी फिर वो आपका आग जो है वो स्प्रेड हो सकता है। तो आपका डक्ट आपको भी प्रॉपरली चेक करना है कि वायरिंग मेस तो नहीं है वहाँ पे, ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा के हमने कुछ और वायरिंग तो नहीं डाले हुए हैं। तो ये भी चीज़ें आपको देखना है जिससे कि आपकी सोसाइटी जो है वो सेफ रहेगी, है ना, सेफ रहेगी, आग यहाँ पे लगेगी नहीं। देखो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको प्रिवेंट करना है, चीजें हुई नहीं, आग लगे ही नहीं, इसके लिए आपको क्या क्या करना है, तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। पहले एलपीजी आता था, अभी तो हालांकि जिन्होंने सर ने बताया कि आप एमजीएल अभी यूज कर रहे हैं, विच इज सेफ, ठीक है, सेफ है, पर उसका सेफ है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको चला के आप निकल जाओगे। इसमें कोई चांसेस है ज्यादा इसमें एक इंसिडेंट हुआ था मेरे नजर में है जिसमें एक्सप्लोजन हुआ था, वो कामुठे में हुआ था, जो कि लेडी ने वो स्टार्ट करके चली गई थी और बहुत पैमाने पे वो गैस जो है रूम के अंदर में भर गया था, मल्टीपल टाइम्स वो बढ़ गया था। तो फिर एक उसको बड़ा सा उसको हीट अपना ये चल रहा था, वेल्डिंग का काम चल रहा था, वेल्डिंग का काम से उसको मेजर हिट मिला और वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ था। जो वेल्डिंग का काम कर रहे थे दो लोग, वो हाईली बर्न इंजरी उनको हुआ था उस समय। एमजीएल सेफ है, पर वो अगर ज्यादा पैमाने पे, वही इग्नोरेंस, अगर वो ज्यादा पैमाने पे अगर आपके इसमें स्टोर हो जाता है, आप छोड़ के अगर चले गए, वो गैसेस अगर भर जाता है आपके इसमें, तो फिर वो अच्छा नहीं होगा। एलपीजी जो था वो तो सबसे डेंजर था। ये चीज एलपीजी इज अ लाइफ बॉम्ब, ठीक है, अगर वो उसका एक ग्राम भी अगर बाहर में निकलता है तो मल्टीपल टाइम्स एयर के साथ में मिलके बड़ा बलून वो क्रिएट करता है, जिससे एक शॉट अगर उसको स्पार्किंग भी मिलता था एलपीजी को, तो वो ब्लास्ट होने का खतरा उसमें रहता था, ठीक है। अगर एलपीजी के सिलेंडर में अगर कहीं आग लगती है तो वो कंट्रोलेबल है, जैसा हम घर पे वो लगाते हैं, अपना चूल्हा लगाते हैं, उस पर आग लगाते हैं, तो जिससे कंट्रोलेबल है। अगर सिलेंडर से भी आग आ रहा है तो सेफ है, कंट्रोलेबल नहीं है, हम उसको आराम से बुझा सकते हैं। पर एलपीजी लीकेज जो है वो सबसे खतरनाक, वो बहुत ज्यादा पैमाने पे, अगर उसमें से 1 लीटर गैस निकल गया तो कितने को भी प्लस इंटू 3000 करके उसका वो पूरा बलून तैयार हो जाएगा उसका,
इतना सारा भर जाएगा। वो अगर वो एक्सप्लोजन होता है तो अभी हमने कलमोली में देखा कि 6वें माले पे पूरा एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, पूरा दीवार जो है ना बेडरूम का इसका हॉल का पूरा देखे उड़ा। इतना डेंजर। हालांकि वहाँ पे किसी को इंजरी नहीं हुआ क्योंकि घर पे कोई नहीं था, पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था हमारा कलमोली गाँव में ही हुआ था, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। आग से कम लोग मरेंगे, आग से नहीं होगा इतना, हाँ, तो धुएं से ज़्यादा होता है क्योंकि वो जो वहाँ से स्मोक निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो हम इनहेल करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। हम वैसे भी ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद में बेहोशी की तरफ में चले जाते हैं और फिर हमें कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है, दिमाग नहीं चलता है हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से। सबसे पहले आपको ना इवैक्यूएट करना है, लिफ्ट आपको यूज़ नहीं करना है। आप स्टेयरकेस से आप आराम से आइए। आपको लग रहा है कि स्मोक ज़्यादा हो गया, आप एक काम कीजिए, आपका नैपकिन होता है तो गीला कर दीजिए, नाक पे बांध दीजिए, आप आराम से नीचे आ सकते हैं। बैठे चलना है। अब सीधा चलेंगे, आप दीवार लग जाएगा, कुछ भी लग जाए, अगर दिख ही नहीं रहा है, विजिबल नहीं हो रहा है, तो आप नीचे में वो घुटने के सहारे आप नीचे नीचे चल के आप फिर बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि स्मोक जो है ट्रैवल करता है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ में आपका पूरा विजिबल होता है। उस समय पे आप नी पे चल के आप बाहर निकल सकते हैं। इतना तो बड़ा कुछ होगा नहीं, तब तक ये फायर ब्रिगेड आ ही जाएगा। कोई मेजर आग लगती है, फायर ब्रिगेड बुलाने के नंबर क्या है? हाँ, मैं देता हूँ सर, मैं नंबर शेयर करता हूँ, आप अपने नोटिस बोर्ड और पे लगा दीजिए। हम नहीं है, फीमेल से बच्चे हैं, आउट देके मतलब इजीली एक्सेसिबल है। यस, वो भी मत बोलो। जैसे सबसे पहले तो आपको आपके घर पे जो बड़े बूढ़े हैं उनको आपको बाहर निकालना है जी। जो ओल्ड एज होता है, पर्सन होता है, वो इतने जल्दी जवान लोगों के जैसा चल के नहीं आ सकता है। सबसे पहले आपको उनको निकालना है। आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में अगर ओल्ड एज पर्सन है उनको आप जल्दी बाहर निकालने का आप सोचिए, ठीक है। स्मोक होता है, डरिए मत, पैनिक मत होइए, ठीक है। आप आराम से, जैसा मैंने बोला कि नैपकिन आप गीला कर दीजिए, उसको मान लीजिए। हीट इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है, जैसा आप स्टेयर से निकल रहे हो और बाहर से बहुत ज़्यादा हीट आ रहा है, उस समय पे क्या कीजिए, उस समय पे आप घर पे जाइए, बाथरूम में जाइए, आपका बाल्टी में पानी लीजिए, अपने ऊपर में डालिए, आपको खुद को गीला कर दीजिए, जिससे आपको हीट जो है अफेक्ट नहीं करेगा। आप देखिए कभी आप एक मोमबत्ती लगाइए और एक उंगली आपका इसमें पानी में डुबोइए, उस पर रखिए, आपको हीट महसूस नहीं होगा। वही चीज़ है, आपका शरीर अगर गीला होगा आपको हीट नहीं लगेगा, ऐसा नहीं। तो आप अगर हीट लग रहा है, आप बाहर नहीं निकल रहे हो, तो आप पानी डाल दीजिए खुद के ऊपर, तो वहाँ से आप आराम से, आपको हीट नहीं लगेगा और आराम से वहाँ से आप निकल जाओ। तब आप बोल रहे गिला करके में हीट कैसे भी निकल सकते, आग कैसे निकल सकते? आग में से निकल सकते हो जो एक सेकंड के लिए, हाँ, पर आप निकल सकते हैं, निकल सकते हैं। हाँ, मतलब लगा है कि आग है, निकलना ही है, तो पानी डाल के निकलने में निकल ज़्यादा है। ठीक है, तो ये काम कर सकते हो। स्टेयरकेस का आपको यूज करना है। आने के बाद में जो कोई यहाँ पे प्रमुख होगा आपका, तो वो सबसे पहले असेंबली पॉइंट आपका जो कोई रहेगा उसमें काउंट करेगा, भाई लोग सारे आए, बच्चे सारे आए, वोल्टेज पर्सन सारे आए नहीं आए, वो सबसे पहले देखेगा। क्योंकि बहुत सी जगह पे क्या होता है कि आग अगर लगती है, हम देखते हैं तो अपने घर का दरवाजा बंद करके वो घर पे ही रहते हैं, हमको बाहर नहीं निकल रहा है, हमें बचना है। तो ये जो सोच है वो चेंज करना पड़ेगा। बजा दिया तो अगर कोई एमसीपी आपका बजा दिया, मैनुअल कॉल पॉइंट है आपके इधर में रखे हुए, उसको आपने आग लेके तो फायर, वो उसी के लिए होता है। वो एमसीपी जो लगाता है, हम लोग जो बोलते हैं, वो सबको अलर्ट करने के लिए होता है कि इनकेस कहीं इमरजेंसी हो गया तो आप उसको एमसीपी को पुल कर दो और वो बचते रहेगा, जिससे सबको पता चल जाएगा कि भाई कुछ मेजर हुआ है, सबको नीचे आना है। अच्छा, ये देखिए कि आग जो है हमेशा ऊपर की तरफ में ट्रैवल होता है, ऊपर की तरफ में ट्रैवल होता है, और ये बात ध्यान में रखते हुए आपको इवैक्यूएट करना है। अगर एक रूम में आग लगा हुआ है तो उसका हीट रेडिएशन से दूसरे भी रूम में वो ट्रैवल करता है, ये भी आप ध्यान में रखिए। जैसा ये वॉल है, इधर में लगा हुआ, इधर में आग लगा हुआ है और इधर में आपका सोफा चिपका हुआ है,
9 इंची का या 12 इंची का दीवार है, तो यहाँ का हीट रेडिएशन ना इधर में आके भी आग वो लग सकता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। हम तो है ही ऐसा कुछ नहीं हो, इसीलिए हम तो हमेशा तत्पर है आपकी सेवा में, पर आपको भी ये चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि आग लगे ही नहीं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 85% जो आग है वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है। तो आपको इलेक्ट्रिकल आपका जो है सारे अप्लायंसेस आपको देखना है, मीटर रूम आपको चेक करना है, उसके बाद में आपका डक्ट में भी आपको चेक करना है। तो ये चीज़ें आप अगर देखेंगे तो आप सेफ रहेंगे। अभी ये एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करना बताया, ठीक है। इसमें ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला है PASS पास। ठीक है बच्चों, आप भी सुन लो। ठीक है, एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करना, आप भी बड़े होंगे तो एक्सटिंग्विशर यूज करना आना चाहिए आपको भी। ओके, इसमें कोई ज्यादा क्या बोलते हैं स्पेशलाइज होने का जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है आपको। ठीक है, PASS पास। जैसे हम पढ़ाई करते हैं पास होने के लिए करते हैं, है ना, फेल होने के लिए करते हैं। ठीक है, पास होने के लिए करते हैं, तो ऐसा ही फॉर्मूला है PASS। तो जिसमें पहला P जो है फुल द पिन, इसमें सेफ्टी पिन लगाया है, ये सेफ्टी पिन लगा है। जैसा अभी ये बंद है तो इसका स्टैगरिंग आपको ओपन करना है, तो इसको नहीं खींचना है, आपको ये पकड़ने के लिए दिया है, इसको ऐसा करके आपको निकालना है, तो वो निकल जाएगा। इसको अगर आप वो लंबे इसको खींचते बैठेंगे ना, वो जिंदगी में नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये सेफ्टी क्लिप है ये वाली, जो कि बच्चे इसका मिसयूज ना करें या फिर उसमें से पाउडर प्रेशर से ना निकले, इसलिए ये सेफ्टी क्लिप लगाए। तो पुल द पिन, सबसे पहला पी जो है पुल द पिन। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, ए आएगा ना बेटा। सब उसके बाद में आपका जहाँ पे आग लगा हुआ है वहां से 2 या 2.5 फीट पीछे आके आपको पोजीशन लेना है। एम एट दी बेस ऑफ फायर। ऐसा नहीं कि फिर सिर्फ फायर पे, बेस ऑफ फायर, जहाँ पे बेस है फायर का उस पर आपको एम करना है। ठीक है, एम करने के बाद में स्क्वीज द ग्रिप, अभी स्क्वीज नहीं करूंगा मैं, तो इसको दबाना है प्रेशर से। जो पाउडर है इसके अंदर में अमोनियम MEP बोलते हैं उसको, मोनो अमोनियम फॉस्फेट पाउडर जो है वो बाहर निकलेगा प्रेशर से। और स्पाइक, लास्ट का जो S है स्पाइक है ना, झाड़ू लगाना है एक प्रकार का। जैसा बेस ऑफ फायर पे आपने मार दिया तो थोड़ा सा झाड़ू लगा के आप आजू बाजू में जो आग है उसको आप बुझा सकते हैं। उसको यूज करने से पहले आपको देखना है, एक्सटिंग्विशर यूज करने से पहले आपको देखना है कि इसमें प्रेशर गेज है, ये प्रेशर गेज है। और प्रेशर गेज में यहाँ पे नीडल दिया गया है, एक नीडल है यहाँ पे, और इसमें रंग दिया गया है, एक रेड कलर का है, एक हरे कलर का। ठीक है, रेड है और एक ग्रीन है। ओके, अब हम ट्रैफिक में होते हैं तो रेड कलर आता है तो हम क्या करते हैं, स्टॉप होते हैं। ग्रीन कलर होता है तो क्या होता है, हम मूव ऑन करते हैं, वहां से चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से प्रेशर गेज का ये एक्सटिंग्विशर जो है, इसका नीडल अगर ग्रीन पे है तो हम यूज कर सकते हैं, ये प्रेशराइज्ड है। अगर इसका नीडल जो रेड पे है, रेड पे आता है तो हम इसको प्रेशराइज नहीं, इसको हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ये जो नीडल है आपको अगर रेड पे दिखता है तो इनको बुलाइए और तुरंत चेंज कर दीजिए। ग्रीन पे है तो आप प्रेशराइज है, आप यूज कर सकते हैं। तो इससे ये समझ में आता है। और PASS फॉर्मूला जो है आप ध्यान में रखिए, बहुत बड़ा ये, इसमें कोई साइंस नहीं यूज करने का। आग लगा है, आपको सिर्फ पिन निकालना है। ठीक है, अगर वो टैग लगा रहता है तो जैसे मैंने बताया कि टैग ऐसे निकालना है, पिन आपको निकालना है, आपको एम करना है, स्क्वीज करना है ग्रुप को और थोड़ा सा स्वाइप करना है, आग वो वहाँ पे घुस जाएगा। सिर्फ एम आपको बेस ऑफ फायर पे करना पड़ेगा। आप अगर आग इधर में लगी इधर में कर रहे हो तो नहीं होगा, है ना। तो